आप सभी एएनएम का नाम सुना होगा। एएनएम बच्चों के टीकाकरण, कुपोषित बच्चों की जांच और गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच करती है। एएनएम बच्चों के टीकाकरण का कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिमाह आती है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों में एएनएम को देखकर आपसे काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि एएनएम कैसे बनते हैं, एएनएम बनने के लिए कौन कौन सा कोर्स करें, एएनएम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आज मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहा हूं कि एएनएम कैसे बनते हैं, एएनएम नर्सिंग डिप्लोमा क्या होता है, या केवल लड़कियों के लिए होता है या लड़कों के लिए, एएनएम कोर्स करके सरकारी या निजी अस्पतालों में नर्स की जॉब कैसे प्राप्त करें। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में नर्स या एएनएम पोस्ट के लिए आवेदन कैसे करें। एएनएम कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतर गाँव में टीकाकरण का काम मिलता है। सरकार सरकारी अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के संचालन के लिए एएनएम की वैकेंसी निकालती है। एएनएम कोर्स करने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करके सरकारी नर्स भी बन सकते हैं। एएनएम नर्सिंग के क्षेत्र में 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इच्छुक उम्मीदवार साइंस या आर्ट स्ट्रीम से 12वीं परीक्षा पास करने के बाद एएनएम डिप्लोमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 साल के डिप्लोमा कोर्स को पूरा करने के पश्चात छात्रों को 6 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप भी करना होता है। वो जो नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वह यह कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के दौरान छात्रों को चिकित्सा से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे टीका लगाने का काम, मरीजों की देखरेख करने का काम, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की मदद करना, इलाज के दौरान काम आने वाले सभी उपकरणों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। एएनएम नर्सिंग कोर्स को पूरा कर लेने के बाद सहायक नर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। एएनएम कोर्स को करने के लिए कुछ विशेष योग्यता की जरूरत होती है, जिसके आधार पर आपको इस कोर्स को करने के लिए एडमिशन प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि एएनएम कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी जाती है। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं कक्षा कला, आर्ट या साइंस विज्ञान स्ट्रीम से 45% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। साथ ही उम्र सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। आइए जानते हैं प्रवेश प्रक्रिया के विषय में। इसमें आपका एक विशेष व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में आधार पर प्रवेश किया जाता है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम के लिए सामान्यतः योग्यता का परीक्षण लिया जाता है। आमतौर पर कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा भिन्न होती है। एएनएम कोर्स में अंतिम प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार पर निर्भर करता है। उम्मीदवार को चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए तथा जिसके लिए उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त डॉक्टर से घोषित करने वाला एक प्रमाण पत्र प्रदान करना पड़ता है। आइए जानते हैं एएनएम कितने साल का होता है। एएनएम मेडिकल नर्सिंग के क्षेत्र का एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा स्तर का कोर्स है। एएनएम कोर्स की अवधि 2 वर्ष की होती है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी अनिवार्य रूप से शामिल होती है। एएनएम के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। एएनएम को क्या क्या कार्य करने होते हैं उनके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान उनके कार्य में मदद करना। दूसरा, इसके साथ ही मरीजों की देखभाल करना, जैसे मरीजों को समय समय पर दवाओं देना। मरीजों के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का कार्य भी एएनएम नर्स के द्वारा किया जाता है। इलाज के दौरान काम आने वाली चीज़ों उपकरणों का रखरखाव का कार्य भी करना पड़ता है। एएनएम की फीस सभी सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग होती है। सरकारी कॉलेज में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं होती है, जबकि जनरल व ओबीसी के वर्ग के लिए फीस बहुत ही कम है, लगभग 20,000 रुपये हो सकती है। लेकिन सरकारी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसमें सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। वही अगर प्राइवेट कॉलेज में फीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में एएनएम कोर्स की फीस 60,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। एएनएम का कोर्स पूर्ण करने के पश्चात एक एएनएम नर्सिंग फ्रेशर के पास कई जॉब विकल्प होते हैं, जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, होम नर्सिंग, हेल्थ विजिटर, बेसिक हेल्थ वर्कर और रूरल हेल्थ वर्कर आदि के रूप में शामिल होकर नर्सिंग में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। एएनएम का कार्य मरीजों की देखभाल, उनकी सेवा करना होता है, तो आपको आपके स्वभाव में नम्रता लानी होगी। आपको विज्ञान के विषय में अधिक ध्यान देना होगा। एएनएम बनने के लिए सभी तरह की दवाइयों का ज्ञान होना आवश्यक है। इलाज के दौरान प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का भी ज्ञान होना चाहिए। यह 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको दोनों साल में अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में सिलेबस स्वास्थ्य प्रचार, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग एवं बाल स्वास्थ्य नर्सिंग पढ़ाया जाता है। आइए बात करते हैं सेकेंड ईयर सिलेबस की। तो सेकेंड ईयर सिलेबस में हमें दाई का काम पढ़ाया जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन प्रणाली भी पढ़ाया जाता है।